देखिए, आज अपन आज मैं आपको विपणन की अवधारणा के बारे में बताऊंगा। इससे पूर्व मैंने आपको विपणन के कार्य, महत्व, विशेषताएं इत्यादि के बारे में बता चुका हूँ। बच्चों, इस वीडियो में विपणन जो है मार्केट की कंसेप्ट जो है, इसमें एक दर्शन, अभिवृद्धि या व्यावसायिक चिंतन की दिशा में व्यवसाय द्वारा किए गए कार्य या कार्रवाई का मार्ग है। जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, मांग, उत्पादन, मूल्य, लागत, संतुष्टि, विनिमय, संबंध आदि चीज़ों को जो अपन विनिमय की अवधारणा में शामिल करते हैं। अब विपणन अवधारणा सामान्य तौर पर प्रबंध का दर्शन है। इसमें दर्शन मीन्स ये होता है कि वह व्यापार के लिए मार्गदर्शन दिखाता है, करता है, या ये कहें विपणन संचार की स्थिति जो ग्राहकों की आवश्यकताएं और पूर्ति का कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि विपणन अवधारणा व्यवसाय की एक ऐसी क्रिया है जो ग्राहक और उससे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब गोविंद के अनुसार मूलतः विपणन अवधारणा का प्रबंध दर्शन है जो अवधारणा को अपनाने वाली कंपनियों के विपणन प्रयासों के संबंध को प्रभावित करता है। अब आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा है फिलिप्स। विपणन अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है जिसमें संगठनात्मक लक्षणों का आधार बाजार की आवश्यकताओं, ग्राहकों की इच्छाओं आदि चीज़ों को कुशलपूर्वक करके और संतुष्ट करने में नियत है। अब ये इस तरह से अपन कह सकते हैं कि विपणन की अवधारणा मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत आवश्यक है। पहला इसकी जो विशेषता है वो विशेषता है व्यावसायिक दर्शन। व्यावसायिक दर्शन में मैंने आप बता दिया है कि व्यावसायिक दर्शन है जो व्यवसाय और विपणन के परिभाषी बनाती है। इसमें क्रियाओं का संचालन एवं नियम किया जाता है, जैसे कि संगठन संरचनाएं अवधारणा को प्रदान हो जाती है। ग्राहकों की आवश्यकता और संतुष्टि का अस्तित्व कंपनी का होता है। दूसरा है प्रबंध अभिस्थापन। किसी भी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए बाजार में की इच्छाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों का निर्धारण करना, प्रत्येक कार्य को पृथक पृथक नियमन से करवाना, कार्य कुशलता में वृद्धि और उद्देश्यों को प्राप्त करना। ग्राहक केंद्रित है। इसमें ग्राहक बाजार का राजा ग्राहक होता है। अगर ग्राहक केंद्रित नहीं है तो वो व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। चौथा है सामाजिक आर्थिक संतुष्टि के सिद्धांत तहत विपणन हमेशा समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी हिसाब से मांग पूर्ति के लिए अपना उत्पादन करता है। अगर ग्राहक संतुष्ट है और आर्थिक दृष्टि से उसमें उचित मूल्य, ताकि ज़्यादा कीमत नहीं आए। नेक्स्ट है इसमें प्रणालीगत अवधारणा। ये प्रणालीगत अवधारणा से इसमें भिन्न भिन्न क्रियाओं का संयोजन होता है और समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है, जैसे उत्पादन, वितरण, संवर्धी इत्यादि। लाभदायक विक्रय, और हमेशा जो भी विक्रय किया जाता है वो लाभदायक हो। विपणन की प्रक्रिया की मात्रा
पर ध्यान न देकर लाभदायक बिक्री पर अधिक ध्यान दिया जाए ताकि वह अपना कार्य कर सके। फिर है बाजार का अध्ययन। मार्केटिंग स्टडी विपणन अवधारणा बाजार पर बल देता है। इसकी मान्यता है कि विपणन कार्य के पूर्व ही प्रारंभ किया जाता है। बच्चों, आप देखा होगा कि जब तक बाजार की दिशा ग्राहक, सचेत आवश्यकता, इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए उत्पादक वही उत्पाद करना चाहिए जो ग्राहक चाहते हैं। अगर आपको मालूम है कि भाई इस मौसम में, गर्मी के मौसम में अगर आप गर्म कपड़े बेचेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए मार्केटिंग अवधारणा ये अध्ययन करती है कि ग्राहक क्या चाहता है। जैसे आप देखिए कि गर्मियों में आदमी हाफ शर्ट, लाइट कपड़े पहनता है। सर्दियों में जो गर्म कपड़े की जो कंपनियां हैं वो तरह तरह के कपड़े बनाती है ताकि ग्राहक उन्हें पहने, और ग्राहकों की रुचि पर विशेष ध्यान रखती है। तो इसलिए बाज़ार का अध्ययन भी किया जाता है। अगर वे बाज़ार का अध्ययन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ मार्केटिंग में जो कंपनी स्थापित हुई है, जो कंपनी कार्य कर रही है, वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। अतः इस अवधारणा में ये कह सकते हैं कि आदमी को सारी बातों को ध्यान रखते हुए बाजार की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कल्चर आदि के हिसाब से उत्पादन किया जाए ताकि आदमी भी संतुष्ट हो जाए और कंपनी को कम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके। फिर है सर्वव्यापी अवधारणा। देखिए, ये सर्वव्यापक वह शब्द है जो सभी संगठनों, व्यावसायिक संगठनों पर लागू होता है। हालांकि इसके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार अवधारणा छोटा व्यापारी हो, मध्य व्यापारी हो, स्थानीय हो, प्रदेश हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, इस तरह के संगठनों सब पर लागू होता है। अब देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर मार्केटिंग की अवधारणा जो है सर्वव्यापी है। एक चाय की दुकान वाला वो भी अपनी प्लानिंग बनाता है कि मुझे दूध लाना है, चीनी लानी है, चाय लानी है, किस तरह की चाय बनानी है, दूध में 100 ग्राम 50 ग्राम दूध डालना है, ये खट्टी बनानी है। तो इस तरह से सभी व्यापारियों पर ये नियम लागू होता है। उसके बाद में है 10वां जो है अपना, ये बिक्री अवधारणा से अधिक विस्तृत है। देखिए बच्चों, विपणन अवधारणा बिक्री अवधारणा से अधिक व्यापक है। बिक्री का कार्य तो एक सीमित होता है क्योंकि उसका ये नियत है कि भाई मुझे ये सामान की बिक्री करनी है, जबकि विक्रय अवधारणा जो है इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। ये तरह तरह की जानकारी प्राप्त करता है ताकि उसको अधिक से अधिक अपने संस्था को लाभ हो सके। तो ये कह सकते हैं, या इसका कारण ये भी है कि बिक्री अवधारणा केवल उत्पाद की बिक्री करने पर जोर देती है, जबकि विपणन अवधारणा ग्राहकों को संतुष्ट, ग्राहकों को विक्रय लक्ष्य रखती है। और इसी प्रकार से विक्रय अवधारणा एक सीमित होती है, जबकि विपणन का कार्य, अवधारणा का कार्य बहुत विस्तृत होता है। ये प्रांतीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय सब पर लागू होता है। थैंक्स।